पीडी फाइनेंस की इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के अंदर हम डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू देखेंगे। तो आज के व्यू में पहले हम देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया एक्चुअली, और उनके बाद हम कल एक्सपायरी डे जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है उसके अंदर क्या हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आज के व्यू में हम देखते हैं। तो आज बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बनाई वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिस कैंडल ने बहुत कुछ खास किया नहीं है, यानी कि ऊपर से मार्केट के अंदर ओपन हुई और करीबन 100 और 120 पॉइंट अप हुए, उनके बाद मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट हुई। तो फिर हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो फिर हम आगे देखेंगे कि अब इनको हम 1 आवर चार्ट में देखेंगे आज बैंक निफ्टी को। तो पता चलेगा कि 1 आवर के इस कैंडल में आप देखेंगे तो फर्स्ट आवर में मार्केट ने ओपन होने के बाद यहाँ तक मार्केट के अंदर क्या हुआ कि हाई लगा 190 का यहाँ तक का, और ये करीबन होता है 35,910 का। करीबन उतना मार्केट के अंदर हाई लगा, और हाई लगने के बाद मार्केट के अंदर गिरावट हुई और कंटिन्यूसली हायर लो बनाते चला। 15 मिनट 15 मिनट के चार्ट में यदि हम देखेंगे तो हमको क्लियरली व्यू पता चलेगा कि बैंक निफ्टी ने आज ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर गिरावट हुई, और आप देख रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की है मार्केट ने। जो यहाँ से आप देख रहे हो इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई है, और जो 35,500 के आसपास मार्केट ने कंटिन्यूसली सपोर्ट लेने का काम किया है। तो ये सपोर्ट बन रहा है, और ऊपर के साइड में हम देखेंगे तो 35,800 के आसपास और एक रेजिस्टेंस प्रूफ हो रहा है। तो न तो मार्केट नीचे गिर रहा है न तो ऊपर जा रहा है। आज के दिन सारे दिन उन्हीं के बीच के अंदर मार्केट रहा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट आज ऑप्शन सेलर की फेवर में था। ऐसा जरूरी तो नहीं होता है, हर दिन ऐसा नहीं होता है। यदि हम 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियरली पता चलेगा एग्जैक्टली कि मार्केट कई बार इस लेवल पे आकर और सपोर्ट ले रहा था, और लास्ट तक मार्केट ने इन सपोर्ट को नहीं तोड़ा, यानी कि 35,500 एक बैंक निफ्टी के लिए अभी सपोर्ट बन के निकल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल थर्सडे भी है, मंथली एक्सपायरी भी है। तो उसके अंदर क्या हम कर सकते हैं और क्या हो सकता है। पहली बात वो देखे उनके पहले मैं कुछ डेटा आपको दिखाता हूँ कि आज एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि एफआईआई ने नेट 1000 करोड़ रुपीस का सेलिंग किया है, और डीआईआई ने भी कम से कम 151 करोड़ की सेलिंग की है, यानी कि दोनों का व्यू नेगेटिव था, मगर फिर भी मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा। वो भी एक आश्चर्यजनक बात है हमारे लिए कि सब सेल कर रहे हैं, मार्केट फिर भी पॉजिटिव है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी एक जानने वाली चीज है। तो आज हम कल के लिए यानी कि थर्सडे के लिए हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। पहली बात तो मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव साइड है थोड़ी बहुत, तो हमें जो ट्रेड मिलेगा वो कोई भी अच्छा सा ट्रेड यदि हमें फाइंड करना है, यदि मिल सकता है तो वो ट्रेड हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा, वो हमें पॉजिटिव यदि हमें कोई ट्रेड मिलेगा। डाउन साइड हम सोचेंगे तो डाउन साइड में 35,500 को ब्रेक करने के बाद जब कोई बैंक निफ्टी नीचे की साइड पे खिसकेगी तभी हमें ट्रेड लेनी चाहिए, वही हमारे लिए सेफ है। और आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन रही है।
थोड़ी मिनटों के लिए उनको ब्रेक करके ऊपर ले जाने की कोशिश की और वो लास्ट के 5 और 15 मिनट के आसपास के करीबन किया था, मगर वो सक्सेसफुल नहीं था और सक्सेसफुल नहीं होगा मेरे हिसाब से। अपसाइड हमारे पास बहुत लिमिटेड है कल के लिए। यदि मान लो कि कल बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहां पर भी ओपन होती है, यहाँ पे इस रेंज में कहां पर भी ओपन होकर मार्केट यदि बैंक निफ्टी डाउन साइड पर आती है तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा ट्रेड रहेगा। तो हम कल पुट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है तो हमारे लिए मोमेंटम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो मार्केट जब डाउन साइड मूव करेगा तो ऑप्शन बाय करना चाहिए और ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। यदि आप अप साइड के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके जब मार्केट ऊपर की साइड पर जाने की कोशिश करेगा तो मेरा मानना है कि अप साइड हमें अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि अप साइड हमारे पास इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है जितनी डाउन साइड पे है। तो यहाँ पे हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करना जरूरी है। तो हमें जो बाय करना है वो कल के लिए पुट बाय करना है। और कब पुट बाय करना है? जब इस रेंज को जब हम ब्रेक करते हैं तब हमको पुट बाय करना है 35,500 का, और वो करीबन 200 से 250 पॉइंट की गिरावट हो सकती है मैक्सिमम। तो यानी कि हम सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तो यहाँ तक आ सकते हैं, और ये हमारी रेंज जो बन के आ रही है वो 35,300 के आसपास है, यानी कि करीबन 150 से 200 पॉइंट की एक हमें गिरावट मिल सकती है यदि पॉसिबल है तो। और यदि मान लो कि कल मार्केट के अंदर कुछ नहीं हुआ और 1:30 बजे तक मार्केट वो अपनी रेंज में रहा, मान लो कि एक फिक्स रेंज के अंदर मार्केट रहा, ए और ए एक रेंज काउंट कर लेते हैं, जो फिक्स रेंज के अंदर 1:30 बजे तक मार्केट रहा, तो 1:30 बजे के बाद जब मार्केट किसी भी साइड में अप या डाउन साइड के रेंज को ब्रेक करता है, जो भी रेंज बनेगा सारा दिन, और रेंज को ब्रेक करके मार्केट अप या फिर डाउन जाता है तो वो मोमेंटम हम कैचअप कर सकते हैं और वहां पे हम ऑप्शन बाय कर सकते। ऑप्शन बायर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो केवल और केवल है कि मोमेंटम कैचअप करना, जब भी हो जहां पर भी हो, अप साइड हो डाउन साइड हो, मार्केट कितना भी अप ओपन हो डाउन ओपन हो, उनसे हमें कोई मैटर नहीं करता। मगर यदि पैसा बनाना है कल एक्सपायरी के दिन तो सबसे अच्छा रहेगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो, यानी कि मार्केट अपनी रेंज में ओपन हो और उनके बाद वो वन साइड मूव करे तो हमें एक ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है। मेरे हिसाब से कल ज्यादा हमें मौका नहीं देगा मार्केट, ऑप्शन सेलर की एक्सपायरी होने वाली है, पर फिर भी हमें बायर को छोटा बहुत जहां पर भी मौका मिलता है तो वहां पे हमको मौका ढूंढना है और प्रॉफिट निकालना होता है। तो सभी दर्शक मित्रों, यदि आपको हमारी इस चैनल का व्यू अच्छा लगता है और आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है इस चैनल के माध्यम थ्रू, तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।